समझ में आएगा ना। इतना निकल कर लेते हो। इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में, चाहे तुम कौन एग्जाम दो, यदि उससे पूछा जाता है IIT JEE छोड़ करके BCC भी इंक्लूड उसमें है, बीटेक वाला सब में, इससे बाहर नहीं रहेगा। फिर नहीं बोलेंगे क्या रहेगा नहीं रहेगा। बात समझ में आएगा ना। इतना यदि कर लोगे तो, क्योंकि IIT के लिए तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसको ध्यान रखेगा। वो तुम करोगे भी नहीं। यदि करता तो यहाँ थोड़े मेरे पास आता क्या सही बात है ना। IIT अलग, ITI अलग है, ITI अलग है, IIT अलग है। देखो चीज लिखा है नोट। नोट में क्या हम लोग काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। IIT बहुत हार्ड है, ITI समझ में आ गया ना। हाँ, वो हम पहले कह देते हैं बाबू हम फलना लेवल का, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो। विद्यार्थी को बहकाव नहीं रखते हैं कि तुम IIT JEE मेंस निकाल लेगा, जो हकीकत है वही। लेकिन BC शैली के क्वेश्चन इससे आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि हम उसका सती देखे बनाए भी इसीलिए कह रहे हैं। बिना बनाए देखे नहीं कहते हैं। मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। अच्छा, तो कल हम लोग चर्चा किए थे डिस्टेंस का और चर्चा किए थे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस देखे थे कि कोई भी एक्चुअल पाथ की जितना लंबाई होती है उसी कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उस दोनों बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट दूरी, सीधा सीधी, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मान लो A से जैसे कल स्टार्ट किए थे चलना, B के किए, तो A से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके B तक गए। यदि सिलेबस पढ़ाने पर उतर जाएंगे ना तो कोई भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आज का मैथ पढ़ाए वो तुमको है ही नहीं है, तो फिर बताए, लेकिन क्या है कि तुम अदर बुक बनाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो बात, उस चीज़ को हम ध्यान में रख कर चलते हैं कि तुमको आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, अच्छा दूरी हो गया। लेकिन यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट बात करें, देखो हमेशा, अच्छा ठीक है, ये है ई, यहाँ पर ऐसे करके घूर करके यहीं पर आ गए। दूरी कितना है, यहाँ से जो एक्चुअल पाथ चला है वही क्या हो गया, दूरी ऐसे करके हो गया। अब पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, यहीं चला था, जीरो हो गया। क्या हो गया, इससे क्या ऑब्जेक्टिव निकला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ये वो पैकेट रख लेना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में। अच्छा, तो हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होता है या बराबर। अच्छा, मान लो A से जाना है B तक, तो ये है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ सीधा रोड है, चल गए, तो इस कंडीशन डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो बराबर हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, चाहे वो डिस्टेंस हो कि डिस्प्लेसमेंट हो। लंबाई हो गया तो हमेशा वो धनात्मक ही लेते हो। वो पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये शो करता है कि तुम अपवर्ड जा रहे हो, डाउनवर्ड, लेफ्ट जा रहे हो, राइट, वो दिशा सूचित करने की सिर्फ है, और कोनो मतलब नहीं है। ये बात बुझा ना। तो अब बोलो, छोटका भाई अब बटे बड़का भाई, एक आम तुम्हारे, इसमें बहुत लड़का होता है कंफ्यूजन, तुम्हारे पास कितना आम है, एक आम है, आदमी कितना है, दो, कितना कितना कम पड़ेगा, आधा 0.5 पड़ेगा। अच्छी बात है, नॉलेज तो खूब था। 2 आम है, ऐसे एग्जाम्पल लो, और मान लो यहाँ से 4 आम है, कितना आम है, 2 आदमी है, कितना कितना पड़ेगा, 2। अरे तो 2 पड़ गया। इससे क्या सीखने के लिए मिला, ऊपर में कम हो, ऊपर में और नीचा में उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। टेक्निक हाथ हटाओ, फंसा एग्जाम बुरा तरीका फंसा रहता है। आसान है ना ऑब्जेक्टिव, इसीलिए खूब फंसाता है, घुमा के दे देता है क्वेश्चन। याद कर लो, ऊपर में यदि कम होगा, आम कम है आदमी ज्यादा है, अरे एक कम नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आम कम तुम्हारे पास है, आदमी ज्यादा है, मतलब ऊपर कम और नीचा ज्यादा। 1 से कम होगा उसका मान 1 से कम पड़ेगा। तो बोलो
या ऐसे भी हो सकता है एक आम हो एक आदमी है तो बराबर नहीं। तो अब मान लो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकता है ना, जी सर। हो सकता है, उसका मान 1 हो गया। जी सर। या एक हो सकता है किस केस में, जब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी सब केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे, मतलब अच्छा distance नीचा बड़ा होगा। ऊपर क्या है छोटा और नीचा क्या है बड़ा। तो 1 से कम पड़ेगा ज्यादा, 1 से कम पड़ेगा तो लेस देन 1 मैंने कह दिया। अब बोलो कभी भूलेगा ये नहीं। अब ऐसे घुमा के पूछेगा, वो कहेगा तुम तो याद कर लिया है ना, कहेगा ठीक है हम तो याद कर लिए हैं। पूछेगा कि किस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो बोलेंगे जब 1 होगा ना वैल्यू दोनों का रेशियो, उस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बात बुझा। अब ऐसे कहेगा, यो कह देगा, कहेगा ठीक है आगे पूछते हैं। अब कहेगा डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस रेशियो कितने होगा दोनों को, 1 से बड़ा 1 से कम 1 के बराबर, नन ऑफ दीज क्या मारेगा, ठीक 1 से कम होगा। आम वाला तरीका अपना लेना, कम आम है और ज्यादा आदमी नीचा में है, 1 से कम में आम पड़ेगा तो 1 से कम वैल्यू पड़ेगा। ये लॉजिक रखो तो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। वो जितना घुमाएगा तुम उसको भी घुमाना नहीं। अच्छा अब हम लोग नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 डिस्टेंस। अब ये भी इसमें कह दिया ना तो कहेगा ठीक है। अब अगला से बार एग्जाम में इसका छोटका भाई बगल में है उसको देखो, अग्निमर तरीका क्या है कोई भी एग्जाम का तुम सीख लो। पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है आदमी को। जैसे अब की बार मान लो ये पूछ दिया किसी एग्जाम में, कंपटीशन का अमल करते हैं, इंटरमीडिएट का हम बात ही नहीं करते हैं जल्दी। ये तो तुम वैसे क्वेश्चन में पढ़ के रट के पास कर जाते हो, नंबर लगो बढ़िया नहीं। तो ये क्वेश्चन मान लो पूछ दिया है ना, इससे आ गया है तो अगला बार यदि वो नहीं आएगा इससे क्वेश्चन आएगा। यही है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है लेकिन दूसरा क्वेश्चन उठा के पूछ देगा वो। बात समझ में आएगा ना। जैसे प्रिज्म से लाइट गुजरती कितना रंग में विभक्त होती है, 7 कलर में सबसे वेवलेंथ किसका अधिक होगा, तुम बताएगा सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, बैगनी का। लाल का। क्या सर लाल का तरंग जब प्रिज्म से गुजरती है लाइट तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, लाल का। लाल का। और सबसे अधिक विचलन बैगनी का। बैगनी का। तो अब ये मान लो पूछ देते, अगले बार क्या पूछ देगा, सबसे मतलब कम किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे कम बैगनी क्या होता है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, इसीलिए विचलन सबसे अधिक होता है। ये पूछ लेगा। तो ऐसे क्रम है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का, पूछेगा उसी टॉपिक से। ये पूछा दूसरा दे देगा उठा करके तुमको। हाँ तो वो बात कब चलेगा पता, बहुत पेपर एग्जाम का देखेगा तब चलेगा पता। हम देखें तुमको कह रहे हैं ये बात पूछा है तो ध्यान देना इस चीज़ को। ये कह देगा ना अगले बार ये पूछेगा। अब मान लो किसी शिफ्ट में ये पूछा है तो दूसरा शिफ्ट में तू पक्का जाना पढ़ कर, हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन। ये तो नहीं जल्दी पूछेगा, ये पूछने का चांस बनता है उसी टॉपिक से। ऐसा मैट्रिक में कई बार देखे हैं। सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में देखते थे पेपर, अरे उसी टाइप का डाटा खाली चेंज कर देता था, सेकंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन था, 60% क्वेश्चन सेम मिल जाता था, हम देखते थे। फर्स्ट शिफ्ट में जब पूछा है नेपी में, अब बस खाली वही टाइप का सेम टाइप का सब लगेगा फार्मूला, वही डाटा खाली चेंज रहता था। 50% 60% क्वेश्चन वही है, संख्या नंबर चेंज नहीं होता है तो वही नंबर खाली डाटा खाली चेंज है। उस चीज़ को ध्यान देना है, ये सब चालाकी कर सकते हो एग्जाम में। तो प्रीवियस पेपर इसीलिए कहा जाता है कि बनाना चाहिए। अब बोलो डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जहाँ छूट गया दे देना। कहाँ एस छूटल है, DIS। ओहो बहुत नॉलेज है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है आपस में, नहीं होगा तो 1 हो गया। अब बोलो, अब तुम्हारे पास इसमें था ये वाला केस, अब इसमें हो गया ये वाला केस। तुम्हारे पास आम ही क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ऐसे मत रखो। आम क्या है, आदमी कम है, आदमी। अरे एक से ज्यादा एक से अधिक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जी सर, 2 पड़ेगा। यदि तीनों को मान लो आम है और 2 आदमी है, एक तो पड़बे करेगा, 1 से अधिक लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, जब ऊपर अधिक हो और नीचा कम हो, 1 से ज्यादा होगा। ऐसे सीधा पहले कह देते ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, तुमको कभी नहीं याद होता, कंफ्यूज तुम बहुत करता उसमें। एग्जाम क्वेश्चन आता है पक्का गलती करता गारंटी के साथ। नहीं है अब भूल के भी गलती नहीं कर पाए। आम वाला दिमाग लगा लेना। घर में तुम मान लो जितना भाई हो, 2 भाई हो तो समझ लेना एक आम है, एक ऊपर रख देना, और 2 भाई 1 से कम पड़ेगा, अच्छा से ये भांज है। अब मान लो 2 भाई हो, 3 आम आ गया, 1 से अधिक पड़ेगा, अच्छा यानी कि 3 आम ऊपर अधिक नीचा कम, ऊपर अधिक नीचा आम अधिक आदमी कम, 1 से ज्यादा पड़ेगा। बस
दिमाग में रखना, भूलेगा तो कभी काम देगा। ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट, जितना सोच रहे हो उतना इम्पोर्टेंट। जैसे सैनिटाइजर कोई नहीं पूछता था, अब खूब पूछ रहा है। सैनिटाइजर है बढ़िया वाला दीजिए जिसमें अल्कोहल होगा। अभी सैनिटाइजर कंपनी का पूरा नहीं है, सैनिटाइजर का मतलब अल्कोहल ही है ना, अल्कोहल उसमें मिला हुआ है तो वही से कीटाणु को मार देता है। और कितना बुद्धिजीवी ये कहता है जब वो हाथ में मार देता है तो पी ही लो, पेट का बैक्टीरिया ही मर जाएगा, ऐसा थोड़े होगा। पेपर में न्यूज आया था, पीता है तो सब लगता है उसको। लगता नहीं है, अल्कोहल मिलाया। अरे वो जो है ना एक सेरेब्रम सिस्टम है जहाँ का माइंड विंड है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके कारण से ये सब निशान तिशान मतलब वर्क ठीक से नहीं करता है ना, अलर बलर बकने लगता है। बेलोजिन पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। हाँ तो माइंड चैप्टर में नहीं पढ़ा था, दिमाग चैप्टर में, दिमाग टॉपिक है ना, बेलोजिन पढ़ा होगा मस्तिष्क में, ठीक है। हाँ मस्तिष्क, यहाँ अब मस्तिष्क लगाओ। अब देखो ये क्वेश्चन एबीसी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एगो फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, फिगर बनाते हैं फिर उसी में हम लोग काम करेंगे। दूसरा बात, अभी जो पढ़ेगा 3-4 दिन जो न्यूमेरिकल डिस्टेंस दूरी फलना चिल्ला में, रीजनिंग में जब तुम पढ़ेगा तो रीजनिंग में भी एक चैप्टर है दिशा, चैप्टर का नाम क्या है दिशा है, वहाँ यही कंसेप्ट काम देगा। दूसरा बात, पॉलिटेक्निक कभी निकाल लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर या कोनो सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग ब्रांच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे वहाँ कभी 100% डिक्टो कंसेप्ट है। वहाँ पर अंतर इतने है, यहाँ दूरी निकालना है वहाँ फोर्स को तोड़ते हैं, लेकिन तरीका सबका सेम ही है। भविष्य में कहाँ कहाँ काम देगा पता चला, 3 जगह। हाँ एगो और, 12th जब शुरू करेगा पहला चैप्टर पढ़ेगा फिजिक्स का तो यही कंसेप्ट वहाँ पर काम देगा, 4 जगह काम। मतलब ये क्या है, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। बात बुझा ना, तुमको पता होना चाहिए ना कि भविष्य में क्या घटने वाला है तुम्हारा साथ। पहला 12th में जाएगा, पहला चैप्टर पढ़ेगा तो वहाँ काम देगा, वहाँ चार्ज को तोड़ेगा। पॉलिटेक्निक करेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, वहाँ पर चैप्टर ये काम देगा। और कहाँ बोले थे, रीजनिंग में पढ़ेगा, दिशा नाम का डायरेक्शन नाम का चैप्टर है, वहाँ पर ये काम देगा। 4 जगह काम देगा, 1 जगह यहाँ, तो 5 जगह का हुआ। चलो तो अब मान लो ये ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। हाँ तो यहाँ से कोई बिंदु चलना स्टार्ट किया, फिगर क्वेश्चन में दिल है, हम फिगर किताब वाला ही फिगर वही है। क्वेश्चन में किताब में फिगर क्या दिया है, ओ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक गया ए तक, ये ओ है, कहाँ तक गया ए तक, और ये चला 4 मीटर। ओ से कितने चला 4 मीटर। फिर वो एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे गया, कहाँ तक गया तो 2 मीटर गया, कहाँ तक गया यहाँ, फिर यहाँ तक आया, ये बिंदु ए है, बी तक आया, कहाँ तक आया, और फिर खड़ा चला गया, खड़ा कितने चला गया 2 मीटर, सी तक चला गया। इतने बात किताब में दिल है और कोनो बात दिल नहीं है। हाँ ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, ये बात भी दिल है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्वेश्चन हो गया मेरा पूरा। अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा ओ और सी के बीच में, ओ कहाँ है और सी कहाँ है, यहाँ है ना, ओ और सी के बीच में दूरी निकाले, और क्या निकाले विस्थापन निकाले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाले। रीजनिंग का भी सवाल है, बात समझ में आ गया ना। ओ और सी के बीच में डिस्टेंस निकाले और क्या निकाले और डिस्प्लेसमेंट निकाले। अच्छी बात है, निकाल देते हैं जब कहा है न, सीधा है। डिस्टेंस का मतलब है सीधा जिस पाथ पर चले उसको क्या करो जोड़ दो। केस फर्स्ट में क्या निकालेंगे हम लोग बताओ, डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस का मतलब दूरी, पूरा जोड़ दें, सबको क्या करना है फोन करके जोड़ देना है। डिस्टेंस बराबर लॉल टेक्निक में काम देगा ओए प्लस, अरे क्या करेगा तो सर लॉल टेक्निक करेंगे, क्या करेगा नौकरी होगा न, फिर पापड़ बेलना पड़ेगा। बात बुझा ना, लोग ही सोचता कि कर लेंगे तो नीतीश कुमार कहेगा नौकरी दे देंगे, बड़ा दिक्कत। एगो केस फसल है हाई कोर्ट में, अभी तक वायरस आया, क्लियर नहीं किया बीटीएससी को, 1.5 साल से वैकेंसी फसल है बिहार में, क्या फंसाएगा किसी को नहीं पता है। केस का कोनो वैकेंसी निकलेगा यहाँ पर तो हाई कोर्ट का वैकेंसी मुंह देखबे करेगा, वो हाई कोर्ट में चला गया तो बिना 2 साल से कम से कम जब तक क्लियर ही नहीं करता है। बिहार ऐसे सुना होगा 2014 में निकला था वैकेंसी, कोर्ट का चक्की पीसा, अब अभी भी नहीं हुआ क्लियर पूरा तरीका से। दरोगा निकलेगा तो लोग लाठी लेकर उतर जाएगा पटना में सड़क पर,
फलना घोटाला ये 9-13 घूस लेके काम हो रहा है। कहाँ गया हाई कोर्ट चला गया, अब जाओ पिसते रहो चक्की। ये स्थिति बिहार में है ना। बिहार एक लोग का इतना स्थिति हाँ। नहीं है, और सगरे जहाँ चोर रहेगा ज़्यादा वहाँ तो दिक्कत तो सोचबे करेगा ना, हम लूटें तो हम लूटें। यहाँ बहुत चोर है, मतलब चोर कौन है, विद्यार्थी नहीं है चोर, बड़का बड़का नेता चोर है, बड़का बड़का पदाधिकारी चोर है। विद्यार्थी तो हकीकत अपना यही है। मेहनत हाँ, कर ही रहा कर ही रहा है, तो पढ़ने वाला फेंका जाता है इसमें। इसीलिए बढ़िया से पढ़ लो, नौकरी नहीं होगा तो कोनो बात नहीं है। कहाँ सब जो ये तो बड़ा डिमेरिट आदमी ने कहा था, सब सोच के नौकरी हो जाए हमको, पॉसिबल ही कभी नहीं है संभव कभी, ये संभव ही नहीं है। 1 लाख निकला फॉर्म ग्रुप डी में निकला ना, और फॉर्म कते बड़ा 2 करोड़, तो 1 लाख का नौकरी होगा ना, उतने तो फिर तो बेरोजगार हो गया। तो जब तक तुम्हारे पास कैपेसिटी नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो नौकरी के चक्कर में उतने रह जाएगा। आप दूसर काम कर लेगा तो उसे भी रुपया तुम कमा सकते हो। जब रुपये कमाना है तो फिर नौकरी के पीछे काहे भाग रहे हो, बढ़िया से पढ़ने के पीछे भागो। समझा गया ना। अरे 2 करोड़ भाड़ा आते के 1 लाख का ना होगा नौकरी, तो फिर वो क्या करेगा, वैसे रह जाएगा, नहीं रहेगा, कोई ना कोई काम करेगा ना। ठीक है, इसकी जानकारी रखना चाहिए। अब बोलो वो ए कते हैं 4, वो ए बी कते हैं, वो ए बी सी कते हैं। दो कहेगा ये तो बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाना थोड़ा सा तब आसान है। मैं यहाँ एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाएंगे, फिजिक्स का मैथमेटिक्स का कंसेप्ट। 4 2 6 2 8 मीटर, 4 2 6 2 8 ना आंसर मिल गया। बोला 4 2 8 हम लोग को लगा हम बोले थे। नहीं सर, इधर का सर बैठो थोड़ा सा, तो रसनिया नहीं आते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे, टेक्निक करेगा डिस्प्लेसमेंट लॉल टेक्निक करेंगे, काम देगा वहाँ बता दिए ना। लॉल टेक्निक के इंटेंशन में काम देगा, और लॉल टेक्निक में जाएगा तैयो काम देगा। बबल करेगा न चेक लेके आना 10,000 का। बस केस नंबर 2, इंटर मिल अंग्रेजी बोल रहा केस नंबर 2 कपार का केस, क्वेश्चन का केस बोल रहे हैं न। एगो होता है कोर्ट का केस, एगो होता है कपार का केस, एगो होता है क्वेश्चन का केस। ये किसका केस है, क्वेश्चन क्वेश्चन केस का मीनिंग क्या होता है, कारण क्या गूगल बाबा आप मारो सर्च। इसको किसलिए रखे हैं, डिस्प्लेस PLACE। तो डिस्प्लेसमेंट 2 तरीका से खाएंगे डिस्प्लेसमेंट, एक रीजनिंग तरीका से, एक मैथमेटिक तरीका। सोचो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नाक का सीधा दूरी, तो ओ से सीधा सीधा क्या करो, दूरी निकाल लो, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कहेगा सर ओ से ए तक तो पता है, लेकिन ए से सी तक कहाँ पता है। कहेंगे वो ढाकी फार्मूला क्या पढ़ाए हैं मैथ में, ये 90 डिग्री है तो कौन त्रिभुज बन रहा है जी, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 स्क्वायर। बोलो निकल गया ना। ए से ओ से सीधा क्या कर दो, जोड़ दो, तो ओ ए प्लस क्या होगा। ये तरीका सब जगह काम नहीं करता है। अगला बताएं, इसको भी 2 तरीका से हम सॉल्व किया, लेकिन तरीका से नहीं करेंगे इसको हम। अगला ये तरीका से अगला क्वेश्चन में सीखेंगे सॉल्व, इसमें कुछ रीजन है इसीलिए। ओ ए प्लस ए सी, तो बोलो 4 प्लस कते होगा, 2 दूना 4 प्लस 4 4 8, तो 4 प्लस क्या होगा √8, तो 4 √8 वर्गमूल 2 √2 रहने दो यहीं पर कहीं करेंगे। इतना क्या हो गया आंसर मीटर हो गया। तो देखना ये कम होगा, ये ज्यादा, ये निकल गया। पॉइंट में देगा तो 5 पॉइंट इतना समथिंग आता है ये, अभी सॉरी 6.77 आएगा। मान निकालना तुम, इतना ही आता है, इतना मीटर। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। एक तरीका समझो, तरीका ये है कि ये x है और ये y है, ऐसे O है, मान लो A है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितनी डिग्री बना रहा है एंगल, अच्छी बात है। एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना। ये है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ क्या मीटर है 2 मीटर। एंगल किस एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स की वाई के साथ। तो एंगल की दिशा में तोड़ेगा ना, इसको फोर्स को ब्रेक करना, मतलब इसको घुमा के धर लो, फोर्स को क्या करना रिजर्वेशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, यहाँ इसको इस लाइन को रिजल्व करोगे, इस लाइन को रिजल्व करोगे तो ये हो जाता है 2 cos क्या डिग्री। हाँ, एंगल की दिशा में टूटता है कॉस में, इसमें टूटता है। और एंगल के जहाँ एंगल बन रहा है ना, और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है एंगल,
एंगल बना रहा है इसके साथ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ आएगा। इस लाइन को जब इधर ब्रेक करेगा तो ये टूटेगा साइन में, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, यानी कि ये इसका यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। इसका यहाँ पर हो गया 2 cos 60 डिग्री। अब कहेगा ई कैसे, तो हटा दिए, समझाते हैं अब है। यहाँ से को बम गिरा दो, मान लो ये लाइन यहीं तक है, या क्या किया? अच्छा, बहुत खूब, नॉलेज तो खूब तुम लोग को है ना। कहेगा वैसे इतना नंबर ला लीजिए। तो ये है क्या डिग्री जी? ये है 2 मीटर, और ये एंगल क्या डिग्री है? 7 डिग्री है। ये एक्स है, ये क्या है? वही नंबर आगे भी लो, और अच्छा वाली बात है नहीं। अब देखो इसको मिला दो यहाँ से, ये ओ है और ये क्या है? ए है। अब बताओ, ये एक त्रिभुज बन रहा है, मान लो इसको सी, ओ ए सी बन रहा है त्रिभुज, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, और ये आधार, तो ये पीठ दर्द कर रहा है। आज जिस दिन आधा घंटा ज़्यादा सो जाएंगे ना, उस दिन पीठ दर्द करने लगता है, ज़्यादा सो भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कोई आदमी कैसे 10 घंटा सो जाता है। आप कितना सोते हैं? 6 घंटा सोते हैं, और उससे आधा घंटा ज़्यादा होगा तो पीठ सब दर्द करने लगता है। टाइम बना है सब दिमाग करना, इसीलिए 1 घंटा दिन में सोएंगे। 100 में रात को सोते हैं 11 बजे के बाद, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30, 5 बजे तक उठ जाते हैं। अब 5:30 बजे उठे तो आज पीठ दर्द कर रहा है। अब दिन में घंटा 12 से 1 बैटिंग कर लेते हैं। अब देखो ये 7 डिग्री है, मान लो यहाँ से, तो ये 7 डिग्री है, तो जिस कोण को थीटा मानो, और जैसे यदि 12 बजे तक नहीं सोए, 12:30 बज गए तो नींदो नहीं आएगा, तब फिर 3 बजे जाकर सोते में नींद होगा। रूटीन सब फिक्स ऑटोमेटिक है। कैसे हो गया? आदत बन गया। आदत बहुत दिन से है। तो जिस कोण को थीटा मानो, सोने वाला क्या होगा? लंब। 6 साल का एक्सपीरियंस। ये क्या होगा? कर्ण। और साइन थीटा वाला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसमें निकालो तुम साइन 7 डिग्री, साइन 7 डिग्री निकालो, तो साइन थीटा और लंब, लंब मतलब क्या होगा जी? सी ए, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा बोलो? ओ है, तो 2 मीटर। तो यहाँ से बोलो सी ए कितने निकलेगा? 2 साइन 7 डिग्री निकलेगा। तो सी ए मतलब ये 2 साइन 7 डिग्री। अब देखो यहाँ से एक बन रहा है तुमको, रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या बताओ, ये आयत बन रहा है यहाँ से, जी सर। ये बड़ा, ये जितना होगा उतना ही सेम होगा, ये सेम लेंथ का। इसको इस पर तोड़ दिया, इस लाइन को क्या किया, यहाँ पर तोड़ दिया, तो ये निकला तुमको 2 साइन 7 डिग्री। तो आयत की हमने सुनने बुझा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये निकल गया 2 साइन क्या डिग्री? 7 डिग्री ये निकल गया। अब बात बुझा। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अब निकालेंगे हम लोग ये वाला बुझा, तो कॉस निकालना पड़ेगा। तो जिस कोण थीटा में सोने वाला लंब, तो इस फिगर में निकालेगा कॉस क्या डिग्री निकलेगा? 7 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार तो आधार हो गया ओसी, ओसी बटे कर्ण, यहाँ से ओसी बराबर निकल गया 2 कॉस क्या डिग्री निकला? 7 डिग्री। ओसी ये निकल गया 2 कॉस क्या डिग्री निकला? 7 डिग्री। तो क्या बताओ, जो कंसेप्ट सिखाया कंसेप्ट निकल गया ना यहाँ पर, ये निकला 2 कॉस 7 डिग्री, ये निकला 2 साइन 7 डिग्री। तरीका सिखा दिए, नहीं तो बहुत फादरत करना पड़ता है सवाल, जैसे हम लोग को करके पता जाता है। फलता देख के दिमाग में खराब क्या था, इतना कर देता आगे नहीं कर, क्योंकि इंजीनियरिंग तो क्या था नहीं, तो टेक्निक से पता होता। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग सीख लो। तो वहाँ ये बहुत काम का है। अब बाद में कि दिमाग हमने लगाएंगे कैसे कैसे हुआ। सीधा सीधी है, एंगल जिसके साथ बनेगा उधर टूटेगा कॉस में, इतना रख लो। जिस एक्स के साथ एंगल बनेगा टूटेगा, अब उसके परपेंडिकुलर साइन में, बात खत्म है। बात बुझाना, ऐसी को करके मैंने दिखा दिया। यहाँ पे दिलाओ न्यू के प्रवेश तो ये पकड़ करके सब निकाला है, दूध है गिर देंगे सवाल को। पेज लाओ। नींद किसको लगता है? इसको कर लेता है, पूरा लग रहा है। कल भगाए तो मैंने गया था इसी। अच्छा, कितना आमदनी हुआ? बबल तो भगत का कितना फी लेते हो भगत करने का? नहीं, इसी गांजा चढ़ा ले। ओ, उसका शॉट मारते हो? नहीं मारता है, इससे रहता है। नहीं कहना, नियम चेंज हो गया है। भगवान बोले थे कि कम से कम 1000 टका दीजिएगा तभी ना शुरू होगा। दीजिए। अरे पेज को लाओ जल्दी, सीधा करो। हाँ, अगला बैटिंग करो। नोमिकल देखो, जब हम लोग गर्दा को नोमिकल उड़ा देंगे ना, एकदम आसान भाषा में समझेंगे नोमिकल को। इसमें जो तुम्हारे पास भेजे हैं ना, ये भी लिख सकते हो, या जो हम करेंगे वो भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। वो अपना है, लॉन्ग प्रोसेस से किया गया है। हम वो वाला काम करते नहीं हैं, अपना अलग एक कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके आधार पर जैसे कंसेप्ट बताए ना अभी, अब उसी से काम करेंगे। ध्यान देना, ब्रेक हो जाएगा, सब ने कंपटीशन पास करेगा जी। हाँ,
लॉजिटेक्निक करेगा, कहेगा सर तिलक दे देगा, जैसे नौकरी होने हो, कहेंगे इंजीनियर है तो 4-5 लाख तो बिल बनिए जाएगा, छत का मकान रहेगा तो नहीं है ही। चलो ठीक है, पॉलिटेक्निक में चल गया तो इंजीनियर हो गया। एक्स और ये क्या है सेमेस्टर वाई। पास हो जाता है। सिर्फ डिग्री लेकर ही नहीं होता है, काबिलियत भी होना चाहिए ना। आप देखो ओ से स्टार्ट किया, कोई चलना हाथ हटाओ, ओ से स्टार्ट किया, अच्छा ये ओ है, ए तक गया, ट्रांसलेंटेड का सीधा मानना, ये 4 मीटर तक गए हो और ये 60 डिग्री कोण बनाते हुए गया है। क्या डिग्री कोण बनाते हुए गया है? थोड़ा दूर तक गए, मानो हुआ कि खैने चुन लटा लेते हैं, ऊपर चला गया फिर। बात समझना क्या ना? ओहो गलती कर दिया मैंने, खैने चुन के चक्कर में गलती कर दिया। ये ऐसे नहीं गया है, बहुत पारंगत आदमी है, वो ऐसे गया है। ये लाइन क्या डिग्री बनाया है? 30 डिग्री का, और ये गया क्या मीटर तक? 2 मीटर तक गया है, बात बुझाना। और ये सी तक गया है, पेंसिल पेन लाओ, ये नहीं, ये नहीं है, बात बुझाना। यहाँ से स्टार्ट किया, ए तक गया, क्या डिग्री एंगल पर? ए से फिर गया कहाँ तक? ये मान लो बी है, ये सब बात, ये बी है, बी तक क्या मीटर तक गया? 4 मीटर तक गया, क्या मीटर तक गया? वाह। और फिर यहाँ से 30 डिग्री का, इससे बनाया 30 डिग्री एंगल, 2 मीटर तक गया, सी तक गया ना। अब हमको क्वेश्चन में कहा ओ और सी के बीच का दूरी एंड विस्थापन निकालो। एक न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं, बढ़िया से सीख लो। अब बाकी जो क्या गो न्यूमेरिकल है, और कल बना करके कॉपी चेक करेंगे, जो तरीका बताएंगे उस तरीका से करना है। इसमें लंबा तगड़ा प्रोसेस किया गया है, फ्यूज कर जाएगा दिमाग, है ना। फ्यूज तो नहीं करेगा, बकवास क्या वो, उसको हम ठीक नहीं मानते हैं, है ना। यहाँ तक न्यूमेरिकल एक बताएंगे तो 4 बच्चों को सॉल्व करके आना है। सीख लो कैसे हो, कंसेप्ट कर देते हैं क्लियर, और आज से कंसेप्ट और लर्न कर लो। लर्न ये कर लो, मान लो जैसे सीखो कंसेप्ट को। ये एक्स एक्सिस है अपना, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं, कोई बिंदु है, यहाँ से चलना स्टार्ट, कितना दूरी ट्रेवल किया? ये मान लो एक्स दूरी ट्रेवल किया, कितना दूरी ट्रेवल किया? एक्स एक्सिस पर। यहाँ से ये ट्रेवल किया कहाँ तक किया ट्रेवल? वाई एक्सिस पर। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लो इसका लिखेगा, कोऑर्डिनेट लिखेगा तुम इस प्रकार से, तो यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा ना, कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु का मान लो नियामक के पूछो को ये एक्स एक्सिस एक्स है, वाई एक्सिस कितना है। अच्छी बात है। हम बोलेंगे बाबू बताओ कि ओरिजिन से इसके बीच का दूरी कितना है, तुम मिला देगा, और तुम बस इतने दिए हैं, इतना बताए हैं। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई है, एक्स एक्सिस पर इधर एक्स दूरी, तो इधर कितनी दूरी चला गया है? वाई दूरी। तो तुम बताओ ओ और ए के बीच का दूरी कितना है। यहाँ दूरी मतलब विस्थापन ही होगा, क्योंकि दोनों सेम होगा ना, तो कैसे निकाला जाए? बहुत सारा सिंपल तरीका है। अच्छा ये देखो वाई है, इसको लाइन को इधर परपेंडिकुलर बढ़ाओ, ये कितना है? एक्स है, ये कितना है? एक्स है। अच्छा ये वाई है, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाई है, ये भी कितने होगा? अच्छा वाई हो गया। अच्छा इसको बना जैसे वाई हो गया, ये 90 डिग्री। तो बोलो अब ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बना तो लंब पता, आधार पता, क्या करने निकालोगे तुम? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? इससे क्या सीखा? किसी दो बिंदु के बीच में विस्थापन निकलना होगा ना, तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना दूरी चले उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस पे कितना दूरी चले उसका स्क्वायर, और रूट लगा दो तो वो निकल जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन निकल जाएगा। बात समझ में आ गया ना। और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए फोर्स, मतलब जो यहाँ पर लाइन है उसका कंपोनेंट तोड़ करके एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कर करके डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बात समझना क्या ना। अब देखो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ो फोर्स को रिलेशन करो। अब पहले तो दूरी निकाल लो, उसमें कुछ लफड़ा है नहीं दूरी में। बोलो दूरी बराबर ओ ए प्लस बोलो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। बोलो ओ ए कहते हैं वो 4 मीटर 4 मीटर ना, प्लस 4 में 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 4 8 2 10 मीटर। बोलो क्लियर हुआ। अब बात फंसेगा विस्थापन में, तो एक्स एक्सिस पे कितना दूरी चला वो निकाल लो, वाई एक्सिस पे कितना दूरी चला वो निकाल लो, काम हो जाएगा। स्क्वायर के दोनों क्या करेंगे?
जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे। क्या ऐसा होगा इस कंस्टेंट बेसिस पर? अब बात आती है कि एक्स एक्सिस पे कितना दूरी चला वो कैसे निकालेंगे, और वाई एक्सिस पे कितना दूरी चला वो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस में सबको तोड़ दो, फोर्स मतलब जो भी लाइन है सबको वाई एक्सिस में तोड़ दो, आसानी से सबको जोड़ दो, निकल जाएगा। उसके लिए करना पड़ेगा फोर्स का विस्थापन। यहाँ होगा क्या, सीधा आंख मूंद करके ओ से लेकर के सी के बीच का दूरी होगा विस्थापन। क्या यही होगा ना? अच्छा, तो इसको तोड़ो इधर, एंगल दिशा में टूटेगा, किस में टूटेगा जी? उसमें तो पहले इधर एगो बम गिराओ, तो एंगल दिशा में टूटा, यहीं तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कैसा होगा? ए है तो इसको मान लो ए डैश, और ये टूट गया, बोलो एंगल दिशा में टूटा, तो 4 दूरी 4 गुना कॉस 60 डिग्री, क्या ऐसा होगा? जी सर। अच्छा, इसी को तोड़ेगा, यही टूटेगा एंगल के परपेंडिकुलर दिशा में, तो क्या टूटेगा? 4 sin 60। इधर ये 4 sin 60 मतलब ये भी बात बराबर ही होगा, ये भी 4 sin कितने होगा? 60। क्या ई हुआ क्लियर? ये बताए समझ में सबको? ये हुआ तो हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। ये देखिए को बुझाते हैं, सब बुझ जाता है उसके बाद। अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। अब इसका तो तोड़ो। अच्छा कहेगा इसका, अरे ये तो सीधा सीधी तो हॉरिजॉन्टल दूरी है, जो इंक्लाइंड रहेगा उसका ना तोड़ ताड़ करेंगे हम लोग। ये तो सीधा हॉरिजॉन्टल, इसको कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना है नहीं करना है। अब तोड़ना पड़ेगा 30 डिग्री वाला को। तो 30 डिग्री वाला से देखो यहाँ से बम गिराओ, क्या करो? बम गिरा दिया, तो एंगल के साथ टूटेगा, इधर टूटेगा, टूटेगा ना, और निकलेगा इतना दूर का दूरी। देखो ये 4 मीटर यहाँ ए से बी तक है, और ये जो निकलेगा ना इसका रिजोल्यूशन वो निकलेगा यहाँ से लेकर के, मान लो सी है तो इसको मान लो सी डैश, क्या मान लो? सी डैश से निकलेगा बी के बीच का दूरी, तो ओ से लेकर के बोलो बी के बीच की दूरी कितने निकलेगा बताओ? 2 cos 30 डिग्री निकलेगा। अच्छा, अब इसको 30 डिग्री का तोड़ेगा परपेंडिकुलर में, तो 2 sin 30, ये 2 sin 30 यानी कि ये 2 sin 30, क्या ऐसा होगा? सीधा हो ना, फैल कर बैठो ना, रोशनी आएगा तुम लोग के बाद में देखेगा, दिक्कत नहीं होगा ना। 2 sin का डिग्री हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग को? बताओ कि नहीं हुआ है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको समझ में आया था? ये वाला समझा था? देखो ये बी है, ये सी है, सी से को लंब गिरा दिया, 90 डिग्री बन गया, लंब गिरा दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद ये 30 डिग्री है, तो इधर एंगल की दिशा में इसको तोड़ेंगे तो कॉस में टूट गया, 2 cos 30। एंगल के तोड़ेगा, अब ये ऐसे है, इसके तोड़ो परपेंडिकुलर तो टूटेगा 2 sin 30। ये लाइन, ये पहले लाइन है 2 sin 30 होगा, ये तो सेम होगा, रेक्टेंगल है ना, इसको दे दिया हमने 2 sin 30। वैसे भी कुछ नहीं है, यहाँ लंब गया है ना, जब तुम 10वां में पढ़ा है, ये लंबाई पता 30 पता, तो तुम ये भुजा नहीं निकाल सकते हो जी? ये भुजा निकाल सकते हो, तो वैसे भी होगा। उसी प्रोसेस यहाँ पर किया गया है, उसी प्रोसेस को यहाँ पर काफी जो बनाया गया जो तुमको भेजे हैं, ये अपना लेवल मेरा बताने का तरीका। ऐसा जैसे यहाँ पे ऐसी इस प्रोसेस पे आएगा तो यहाँ पे 2 sin 30 वो बाद में देखेंगे, छोड़ो ना। अभी ये कहते 2 sin 30 है ना, इतना तो समझ में आ गया ना। अब विस्थापन निकालना है, तो एक्स एक्सिस में कितना दूरी चला हुआ निकाल लो। अच्छा, ये बिंदु है, तो ई बिंदु का निकालना होगा एक्स एक्सिस के बीच का दूरी, तो इसको नीचे गिराएगा ना इससे, यही हुआ इसका एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। क्या इसका ऐसे नीचे गिराएगा, यहीं तक चला है बिंदु। विस्थापन मतलब होता है छोटे डिस्टेंस 2 बिंदु बीच में, तो ओ से चला सी तक, तो ओ से सी का मिलाएगा तो ई दूरी। इसका एक्स कंपोनेंट नीचे गिराएगा तो हे वाला दूरी, यानी कि हमको इसको नीचे गिराएगा तो यही दूरी निकालना है ना। और वाई वाला को इसको नीचे ऐसे बढ़ाएगा तो ये निकालना है। और दोनों जब एक्स वाई निकल जाएगा, एस पर करके क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के रूट सरा देंगे तो निकल जाएगा, इस फार्मूला यूज करते हुए। क्या ऐसा होगा? तो एक्स दूरी निकालेंगे, सब यहीं तक आएगा, सिर्फ क्या यहीं तक आएगा ना। निकालो एक्स दूरी, सबको क्या करेंगे, जोड़ देते से। देखो ये 4 cos 60 डिग्री है, तो निकालो। अब यहाँ से ये छूटो, वही सब अभी जो तुमको यहाँ दिखाते हैं फिगर में, उसी पे लंबा तगड़ा प्रोसेस से किया गया है। हम वो सब काम नहीं करते हैं, बेरोजगारी भत्ता वाला काम। फ्रॉम फिगर केस सेकेंड फ्रॉम फिगर है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स टोटल एक्स कंपोनेंट बराबर 4 cos 60 डिग्री होगा। जी सर। इसी को एक्स एक्सिस तोड़े हो ना, जी सर। 4 cos 60 डिग्री। लेकिन देखो हम बोले हैं हमको ये लाइन दे रहा है ना, इतना ही चाहिए, तो उसके लिए तो ये दूरी निकालना पड़ेगा जी। ये निकालना, अच्छा ये कैसे निकालेंगे? है देखो यहाँ से यहाँ 4 है, दिया ना 4, लेकिन चाहिए इतना ही ना। इतना क्या करेंगे हम लोग उसमें घटा देंगे, जितना लिया है जबरदस्ती उतना क्या करेंगे, घटा देंगे उतना। इसमें से 4 जोड़ दिया, इतना काहे आधार कर रहे हो, यहाँ से यहाँ 4 है, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ इतना ही चाहिए ना, इतना ही चाहिए। तो इतना में से है इतना घटा देगा, इतना ही बचेगा ना। जी सर।
बात बुझा। और इतना कितना है तो ये 2 cos 30 डिग्री है तो माइनस 2 cos। अब बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसी चीज को जो तुम रिजोल्यूशन किया हो ना, देखो झूठा विद्यार्थी का दिमाग उस समय हम लोग का दर्द उखाड़ दिया था, ये तो ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक काम करवाया था। झूठा पता नहीं इतना पढ़ा लिखा आदमी फालतू काम करवाता है जो किस वाला काम। बोलो क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ऐसे ही बनाना, बात समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो यहाँ से तो 4 cos 60 डिग्री का, बोलो फिजिक्स मतलब मैथ। अब बता cos 60 डिग्री का मानिए 1/2 to -1/2 cos 60 डिग्री प्लस 4 cos 30 डिग्री का मान √3/2 है 1/2। इसका आधा होगा 1/4 होगा ना इसका। कहाँ घूमता है? 2 चला गया, 2 दूना 4, 2 + 4, ये 2 चला गया था ना, 2 -√3 तो माइनस 6 माइनस √3 ये निकला x कंपोनेंट। ये कौन कंपोनेंट निकला? तो अब भाग देना पड़ेगा। √3 का मान 1.732 होता है। बोलो √3 का मान कितना होता है? पेज कहाँ मरा है? पेज इधर करो उसको बढ़िया से। √3 का मान होता है 1.732 पढ़ा है ना? यस सर। तो 6 माइनस 1.732। बोलो 10 में 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 गया 2 और 5। बुझा ये? यस सर। कैसे किए समझाता हूँ एक बार। हाँ लेके दिखाओ, यहाँ कलम लिखो, यहाँ किसी का दिखाओ कि पक्का फंस जाएगा। देते कॉपी और ऑफिस को कॉपी दो हम 2 मिनट बंद ही कर देते हैं। हमको 20 बना है। अगर इतना यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जानने के लिए, सब चीज़ थोड़े मिलता है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल आगे जाकर बनाना। कॉपी चेक कराएगा डेली, कहाँ बनाए हम देखेंगे। कॉपी एगो नया कॉपी लेगा कम से कम 70-80 टका वाला रफ कॉपी। कौन कॉपी लेगा? हाँ, उस पेज पर हम करेंगे, पहला पेज पर सिग्नेचर डेट लिखेंगे। तुमको जो बनाना है प्रैक्टिस उसी पेज में करना है, और डेली ला कर दिखाएगा तुम क्या पेज बनाया है। ये नहीं चलेगा बनना कि फलना कॉपी बनाए थे घरे पर छूट गया। हम करेंगे सिग्नेचर, जो करना है उसी में करना है। डेट सिग्नेचर लिख देंगे और देखेंगे ना तो क्या पेज क्या किया है। मैथो बनाना है उसी में प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स उसी में, केमिस्ट्री उसी में, सब उसी में, ताकि हम देखेंगे कि तुम क्या किए हो वहाँ पर। बात बुझा? तब चलेगा पता हाँ सही पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। एक सवाल कम से कम 2 बार होना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा कि 6 महीने से 1.732 भी नहीं हो रहा है। सुन रहे हो? ये भी नहीं हुआ, इससे 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 और इससे नहीं घटा पाया। 6 महीने से 732 नहीं घटा। चलो ठीक है, क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? टोटल y कंपोनेंट। देखो y कंपोनेंट क्या होगा? y की दिशा में कितना डिस्टेंस है? 4 sin y, मतलब इस बिंदु को निकालना है y कंपोनेंट। तो इस बिंदु का y कंपोनेंट आएगा, या तो तुम ये निकाल लो ये दूरी, या यहाँ की दूरी मतलब बराबर है, क्योंकि इससे एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो अब चलो यहाँ से निकालना है ये दूरी। तो ये यहाँ से यहाँ कितने हो गया बताओ? 4 sin 60 डिग्री हुआ। अच्छा, तो 4 sin कितने हुआ? 60 डिग्री प्लस। अब देखो ये जो लाइन वाला है ये तो कुछ ऊपर उठा ही नहीं है, तो कुछ नहीं उठा है तो 0, कुछ नहीं उठा है तो 0। ऊपर ये कितना उठा हुआ है? 2 sin 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे प्लस 2 sin 30 डिग्री। अब बोलो क्या होगा यहाँ से? 4 × sin 60 डिग्री का मान √3/2 घटाव कौन बताएगा हमको? घटा में फंस गया तुम्हारा समाज का लोग। आज घाटों में फंस गया। छोटे समाज 1 7 3 2 में हट के उड़ा रखो। देगा। तुम लोग ये मैंने भी फंसा था, धस कह रहा। ठीक है, प्लस कौन समाज के लोग फंसा? प्लस। ठीक है, जाओ sin 30 डिग्री का मान बोलो। हाँ जाओ, कल मिलेंगे। sin 30 डिग्री का मान बोलो, शाम में बता देंगे। सामने बताएंगे। हाँ बोलो sin 30 डिग्री का मान 1/2 कितना? 1/2। 2 दूनी 4। बहुत शर्मनाक बात है, आसान बात नहीं है ये चीज कैलकुलेशन। 2 कट गया तो +1 कट गया, ये
तो 1 प्लस क्या बोलोगे इसको बोलो 2√3। आप बोलो 1 प्लस 2√3 का मान 1.732। रट ही लेना ये बात, कल फिर पूछ देंगे √3 का मान कितने हुआ। 1.732। √3 का मान √2 का मान जबान पर होना चाहिए, ठोर पर फलना होता है, क्योंकि उसके बिना अगर गरीब बढ़ेबे नहीं करेगा। कैलकुलेटर तो एलो है नहीं, है लो कैलकुलेटर नहीं है तो दिक्कत होगा। तो 1 दशमलव बोलो 2 दूना 4, 3 दूना 7 दूना 14 के 4 हाथ में बचल 1, हाथ में बचल 1, 2 1 कम 2 1 3 दशमलव इतना, तो 4.46 मीटर में डाटा सब है मीटर। अगला पेज चलो यहाँ बना देते हैं। अब तो यहाँ बना देते हैं, है ना। अब देखो, अब निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच का? ओ और सी के बीच का, ओ और सी के बीच का। तो बोलो इसके अनुसार से क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई का स्क्वायर। ऐसा होगा। अब बोलो एक्स का मान कितने निकलल है? 5.268 का स्क्वायर निकलल है। और वाई का स्क्वायर बोलो 4.464 का स्क्वायर। लाओ वो कलम लाओ, यहाँ से घेर देते हैं हम, रूट चला देते हैं। ये वाला अलग प्रोग्राम अपना इधर है ना। अब देखो ये चीज़ हो गया, हुआ इतना। अब यहाँ से स्क्वायर करके लिखना, गुना भाग करके। मेरे पास तो क्या हुआ है, क्या का वर्गमूल बताइए। 28.21 आता है ना वर्गमूल। स्क्वायर करो, पॉइंट उड़ा देना पहले, नीचे में होगा 3 तो 0। पहले क्या करना? पॉइंट को और तब उसका करना स्क्वायर, और फिर उससे डिवाइड कर देना। इसी प्रकार से इतना आएगा, ये आएगा 19 दशमलव कितने आएगा? 927 आएगा। कलम का ले लेते हो बार बार, रूट में चला गया। और ये आ जाएगा, जोड़ेगा दोनों को। देखो 7 5 12 के 2 1 1 2 1 3 1 4 और 9 2 11 1 9 1 10 18 1 1 1 1 2 1 3 38.142। तो मीटर में आएगा लास्ट में। इसका जब निकालेगा तो वर्गमूल 6 दशमलव कितने आएगा? तो ये सब वर्गमूल हमको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। सीख लेना वर्गमूल। नया पेज लाओ। हाँ नया पेज लाओ, हाँ नया पेज लाओ जल्दी से। क्वेश्चन और कराएंगे। हटाओ पेज को। समझ में आया? निकलिए। अरे ये समझ में आया? हाँ तो कल बना कर आना, काम देगा। 5 समय में कम देगा। कौन पता चला ना, इसलिए काम वाला बात है। पहले कर दी तुरंत ठाकर छोड़ने देना। हाँ जल्दी उसमें रहने दो। सर जी बोल रहा है मेरा ही लगाया। नहीं अभी लगाया है। राहुल आईफोन हाँ, क्या है? तो एक फिगर और दिया गया है। हटाओ पेज को, हटाओ। अच्छा लगा दो उसी में, ठीक है। टेंशन क्या ले, आइए फोन आ रहा है। मेहनत करो, सब दूर हो जाएगा कष्ट। हटाओ पेज को, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इस फिगर में है ना, आगे का प्रोग्राम जो है, आगे क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन दिया है। ए से कोई बॉडी है, ए से चलना स्टार्ट किया है। कहाँ से? तीसरा है सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 3। चलना कहाँ से स्टार्ट किया है? ए से चलना स्टार्ट किया है। बी तक आया है और ये बी तक 500 मीटर का दूरी तय किया है। कितनी दूरी तय किया है? 500। ए से चलना क्या स्टार्ट बी तक, और बी तक कितना दूरी तय किया? 500 मीटर दूरी तय किया। और बी के बाद फिर क्या हुआ? एक्स एक्सिस से इधर मान लो एक्स एक्सिस है, इससे एंगल बनाया है 60 डिग्री का। ये कितने एंगल बनाया? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर ये 500 मीटर ट्रेवल किया। कितना क्या ट्रेवल? 500 मीटर। 500 मीटर है तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मान लो इसको क्या है? सी है। देखो डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा दोनों के बीच का। डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ए बी प्लस क्या होगा? बी सी। तो 500 प्लस क्या होगा? 500 1000 मीटर। ये तो आसानी लफड़ा फंसेगा किसमें? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो ए से सी को मिला दो। ये से क्या करेंगे? सी को मिला दिए। अब यहाँ से ज्योमेट्रिक आंसर बनेगा। देखो यहाँ से एक 90 डिग्री गिराओ तो आप देखो ये कितने डिग्री? 60 डिग्री है। अच्छा 60 डिग्री है, अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो टोटल निकाल लो हॉरिजॉन्टल और टोटल निकाल लो वर्टिकल। हल्ला कम करो। ये सी है तो सी को गिराएगा नीचे, तो सी का हॉरिजॉन्टल ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको कुछ नाम दे दिया मैंने, सी डैश दे दिया।
सी का हॉरिजॉन्टल ये। अच्छा इसका पूछेंगे वर्टिकल यही हो गया सी सी डैश, हॉरिजॉन्टल ए सी डैश और वर्टिकल सी सी डैश हो गया। तो अब ये कैसे निकालेंगे कि ये तो यहाँ तक पता है, एंगल निशान किसमें टूटेगा कॉस में, तो बी से सी डैश तक निकल गया 500 कॉस 60 डिग्री हुआ, एंगल दिशा में टूट गया। बात बुझा ना। अच्छा अब इसको तोड़ेगा तुम ऐसे, फोर्स को ऐसे तोड़ेंगे ऐसे करके 90 डिग्री पर, जी सर। तो एंगल के परपेंडिकुलर टूटेगा। जी सर। तो 500 साइन 60 यही इसके बराबर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ई डिस्टेंस आ गया यहाँ से 500 साइन 60 डिग्री। अब बोलो, अब हम लोग बात करेंगे टोटल एक्स कंपोनेंट, टोटल एक्स कंपोनेंट बोलो क्या होगा। ये ए से बी तक 500 है, और फिर बी से सी तक बोलो 500 cos 60 डिग्री हुआ, बी से सी तक 500 cos 60 डिग्री, 500 cos 60 डिग्री, फिर 500 प्लस cos 60 डिग्री मान बताओ, तुम बताओ 1/2 कितने होगा, 250 तो कितने हो गए 750 मीटर, 750 मीटर। अब निकाल लेंगे टोटल वाई कंपोनेंट, क्या निकालेंगे टोटल वाई कंपोनेंट, समझ में आ रहा है ना। टोटल वाई कंपोनेंट सिर्फ एक ही होगा 500 साइन 60 डिग्री। फिजिक्स है मैथ का देख रहे हो पूरा है, समझ में आ गया ना। और इसी रीजन से त्रिकोणमिति पहले पढ़ा दिए थे, ताकि तुमको पता था फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें कम देगा ही, इसके बिना हिलेगा नहीं, इसीलिए पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ाते हैं इसी रीजन से। तो 500 साइन 60 डिग्री का मान तुम बताओ, √3/2 तो कितने होगा 250 √3 होगा ना, तो 250 √3 मीटर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी तक। डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल और टोटल वर्टिकल, तो प्लस के जोड़ आधार लंब कर निकाल लेंगे हम लोग इस प्रकार से। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए से कहाँ तक होगा सी तक, तो एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई का स्क्वायर। बोलो एक्स कितने है 750 है, वाई कितने है 250 गुना, चलो गुना होगा इसका सिखा देते हैं। देखो 75 करना होगा, इसका किसका करना है 0 करना बाद में, 75 गुना क्या कर दो 75, इसको गुना करो तो ये आएगा तुमको 56 25 आएगा, एगो 0 है ना, उसका करेगा तो 2 0, 750 इसका मतलब 750 गुना 750 ये हो गया। इसका करेगा 25 का स्क्वायर 625 और √3 का स्क्वायर फुल 3, 625 गुना 3 होगा 1875, फिर एगो 0 है तो 2 0 चढ़ा दिया मैंने। ऐड करेगा, अब देखो ऐड करना है तो 0 0 0 0, 5 10 का 0 1, 7 2 9 10 का 0 1, 8 6 14 15 का 1, 5 1 6 1 7, इतना आ गया। आया इतना √100 कितने आया 7500। तो इसको लिख सकते हो ना, जो भी है ज़्यादा 75 से आया तो इसको क्या लिख सकते हो, 15 5 कितने होता है 75, तो 25 या 75। हाँ ठीक है। तो इसको करेगा तो ये तुमको आएगा कितने 500 √3 मीटर आएगा। कैसे, अब देखो इसको अंदर तुम ले जाएगा तो 500 जाएगा तो अंदर में क्या होगा 500 गुना 500 होगा जी है, और √3 है तो गुना करो, ये 25 25 से 75, 2 2 4 0 और 2 2 4 0 निकाल लिया। यही निकल गया, तो क्या निकल गया ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। समझ में आया क्वेश्चन। चलो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दे। अच्छा अलग टाइप का क्वेश्चन ये है, बुक है एनसीईआरटी ABC फिजिक्स तो खरीदा नहीं है, टका लग जाएगा 500 सर बाजार, तो बाजार कब जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा तब झूलते रहना। और बढ़िया वाली बात हमको नहीं बताना पड़ेगा, सवाल नहीं खरीदो ना।